हाय बाबा, आप तो देखिए बूढ़ा पुराना आदमी है, तो मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ। हाय, हाँ, ये पूछ रहा हूँ कि जब तक आदमी जो है जवान रहता है, हट्टा कट्टा रहता है, काम का आदमी रहता है, तब तक उसको हर कोई पूछता है। जब वृद्धावस्था हो जाता है, कमाई बंद हो जाता है, समझ गए, कोई चीज करने में असमर्थ हो जाते हैं, तब वैल्यू जो है आदमी का घटते घटते क्यों घट जाता है, क्यों कोई नहीं पूछता है? बताइए। बुढ़ापा में कोई नहीं कहता है, बुढ़ारी में सबका ही दुख होता है। वो तो पता है बाबा, लेकिन हमको इसका जवाब दीजिए ना, क्यों, कारण क्या है? जिससे कुछ फायदा होता है उसको पूछता है, जिससे कोई फायदा नहीं होता उसको काहे पूछता। फायदा वाला बात कर रहे हैं बाबा, तो जब तक आदमी काम का रहता है, मैं यही पूछा ना, जब तक आप जवान थे एक दिन तो काम आ रहे थे ना, एक दिन तो आप आ रहे थे काम। अब जब शरीर ही वृद्धा हो गया तब कैसे कम आएंगे? अब तो जिसके लिए आपने सारी उम्र जो जवानी झोंक दिया। सुंदर मुनि के सबके यही सब रीति, हाँ, अस्वार्थ लाग करें सब प्रीति। हाँ, जब तक ले उसके शरीर में शक्ति और बल होता है, हाँ, तो सब उसको पूछता है, और जब शरीर में बल घट जाता है, हाँ, तो कोई दुनिया में पूछने वाला उसको नहीं है। कोई नहीं है। अपना बाल बच्चा होगा जिसको जैसे लाड प्यार दुलार से जरिए से पैदा करके जन्मा करके जो इतना बड़ा कर दिए, पढ़ा लिखा करके सियान कर दिए, अपने पैर पे खड़ा कर दिए, उनका तो काम है ना अपने माता पिता को पूछने का। जब तक ले वो बच्चा है तब तक ले जैसे माता पिता संबंध रखता है, उसके बाद संबंध कुछ टूट देता है सब। तो श्रवण कुमार कैसे पुत्र थे जो कि श्रवण कुमार एक भक्ति था श्रवण कुमार के पास में, सब माता पिता के प्रति भक्ति था। अब इस पृथ्वी पर वैसा पुत्र पैदा होएगा कि नहीं? अभी तक हुआ है कि नहीं एक भी? जब आता है समय तब सब वो सतयुग की बात है ना बाबा, कि कलयुग के बात? नहीं, सतयुग में होता था। तो सतयुग से अभी तक वैसा पुत्र कोई पैदा ही नहीं हुआ इस पृथ्वी पर? वैसा पुत्र कोई नहीं, अभी बहुत है बाबा, अभी बहुत सा समझे, अभी बहुत सा अभी पुत्र है। श्रवण ऐसा ही बात नहीं कि नहीं है। अगर श्रवण ऐसा पुत्र नहीं रहता तो पृथ्वी सातन चला जाता। वही तो हमको लग रहा है कि पृथ्वी वीरों से विहीन कैसे हो सकता है? पर एक है, अभी जब तक धरती में औलाद जन्म लिया है तो माता पिता को अभी भी सेवा उससे बढ़ के श्रवण से बढ़ के नहीं करा। ऐसा नहीं सोचिए कि पृथ्वी पर कोई जन्म नहीं लिया है, ऐसा नहीं है। तो वही कि उस टाइम में ज्यादा था, इस टाइम में कम है, इसलिए थोड़ा समय युग के अनुकूल को चलना ही चलना। माता पिता को जब तक परिवार नहीं आया तब तक कहता कि माँ है, बाप है, बेटा है, सब है। और उसका परिवार आ गया, परिवार में चला गया, उसके बाद कहता हमरा कोई। मतलब जब तक शादी नहीं हुआ, बीबी नहीं आया, बेटा बेटी को, बेटा बेटी को, हाँ, तब तक मान रहा है कि हमारा मैया है, पापा है। हाँ, हाँ। अब आप भाई भी मान रहा है कि हमारा बेटा है, बेटी है। तो शादी के पहले मानता है ना, और शादी के बाद जो है धीरे धीरे खत्म होना चालू हो जाता है। शादी हुआ, फिर आते साथ पढ़ाने के दूसरे घर के रानी आ गया, तो हम क्यों काम मर्द को अपना लिया। और मर्द भी उसका ऐसे चला गया बाप को छोड़ के बीवी के कानों में। अब बताइए कैसा दिन आ गया बाबा, बताइए। जिस लाडला लाडली को माँ बाप इतना से पालने पोसने में इतना से इतना बड़ा कर देते हैं, पूरा अपना जीवन की एक एक हड्डी तक गला देते हैं, अपना हाड़ मांस माता पिता गला देते हैं। और ऐसे लोगों को देखिए, बाल बच्चे क्या करते हैं? ये क्या जुग का दोस्त है या संस्कार का दोस्त है या संगति का दोस्त है? क्या समझे मैं इसको? जुग का दोष है और संगति क्या करता है? संगति तो उसी करके होता है, लेकिन जुग का भी प्रभाव पड़ गया। देखिए, भगवान ने इस सृष्टि को बनाया, तो इस सृष्टि के आरंभ में कलयुग चल रहा है, और ये अभी बहुत भी इसमें हानिकारी भी होगा। क्योंकि मैंने ये रामायण से मैंने बोल रहा हूँ। बोलिए। कि जब कलयुग आ जाएगा तो वर्षा ही रुक जाएगा, भूख से पीत होकर लोग जंगल को भाग कर जाएगा, नदी को बांध कर पानी को छिड़काव करेगा, भगवान का भक्ति भजन सब के सब भूल जाएगा। अच्छा बाबा, जब बारिश ही नहीं होएगा तो जंगल में भाग कर जाने से क्या फायदा? क्या जंगल में क्या मिलेगा?
जंगल में डैम बांधेगा जाकर के। तो पानी रहेगा, ऊपर से वर्षा होएगा तभी ना डैम बांधेंगे। ये तो अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। तो प्रथम चरण कलयुग में ये अभी पहाड़ पर कुछ वर्षा होगा तो डैम में संगरेगा। अच्छा, इधर उधर नहीं होएगा, पहाड़ पर ही होएगा। पहाड़ पर वर्षा होगा, इधर उधर भी होगा। वही जरिया मैंने जैसे कि जो छिटपुट पानी पड़ेगा, हाँ और छिटपुट पानी पहाड़ पर भी पड़ेगा तो पहाड़ पर से ढरक करके नदी में जाता है, हाँ हाँ तो जमा होगा डैम में। हाँ। तो ये तो जंगल भाग करके जाने का मतलब क्या हुआ कि वो डैम को बांधेगा, हाँ और डैम बांध करके नहर खोद करके पानी को छिड़काव करेगा उसी से। और भगवान का भक्ति कोई नहीं करेगा, भगवान का भक्ति सब के सब भूल जाएगा। अब कैसे करेगा भूखा प्यासा? जब बरसाते नहीं होगा, अनाज ही नहीं उपजेगा, तो भगवान के भूखे, ये देखो ये वो कहावत में है, भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपना कंठी माला, यही करना है। और संत महात्माओं को कलयुग में इज्जत भी नहीं होगा, कोई भी उसको कदर नहीं करेगा, ऐसा भी होगा। कोई भी नहीं बाबा, संत महात्मा का इज्जत करते हैं। संत महात्मा इज्जत करने लायक होना चाहिए ना। आजकल देख रहे हैं साधु संत बन जाते हैं, इतना अपनी मोह माया फैलाते हैं कि उनको जेल कलयुग में देखिए, चिन्ह मात पिता नहीं देवा, हाँ असाधुन से करबा वही सेवा, जे करी आचरण यही भवानी, हंसे के जानो निचर है प्राणी। ये कलयुग में माता पिता को नहीं बुझेगा, साधु संतों को नहीं बुझेगा, तब जानो कि ये प्रथम चरण कलयुग पार कर रहा है। और ये प्रथम चरण जब कलयुग पार कर जाएगा तो लोग ऐसी समय आगे आएगा कि लोग तो अभी तो पत्ता को नहीं पहना है, लेकिन पत्ते पहनने वाला समय आएगा। कब आएगा? जबकि कलयुग का द्वितीय चरण जब चढ़ जाएगा, तो द्वितीय चरण कलयुग चढ़ जाएगा तो लोग पत्ता पहन करके रहेगा, ऐसा समय आएगा एक दिन। और कपड़ा कहाँ जाएगा बाबा? कपड़ा नहीं रहेगा। अच्छा, कपड़ा रहेगा ही नहीं। कपड़ा रहबे नहीं करेगा, क्योंकि कपड़ा होता है बांग से। अच्छा, अब बांग जब गाछे नहीं होगा बांग का, तो कपड़ा बनेगा कहाँ से? कोई पैदा नहीं होगा। जब कोई पैदा होता है तो कपड़ा तो बनता है बांग का रुआ से बनता है कपड़ा, हाँ सीमर का रुआ से बनता है कपड़ा। तो ये जब गाछे उसका नहीं रहेगा तो फिर कपड़ा बनेगा कहाँ से? तो उस समय में लोग सूखी पत्ता पहन करके रहेगा, इसी समय आएगा। अच्छा, बांग के गाछ नहीं रहेगा, बाकी सब लोग बाकी के सारे पौधे तो रहेंगे ना। पत्ता पहनने के लिए भी तो बाबा बारिश चाहिए। कहीं कहीं कुछ पत्ता मिलेगा, उसको पहन करके रहेगा पत्ता। हाँ, तो काहे का पत्ता रहेगा उतना बड़ा बड़ा? अभी तो कुछ ऐसा पहनने लायक देख नहीं रहे पहनने हैं। लायक उतना केवल जोड़ जोड़ के बनाएंगे। किसी तरह से बनावे, लेकिन जो समय वैसा आएगा उसको समय बता रहा है। अच्छा अच्छा।